वोटों की गिनती भी अब तकरीबन हो ही चुकी है हर जगह पर, तो रिजल्ट्स को भी उसी तरह से आने दिया जाए जिस तरह से बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देखें, इसमें ऑब्वियसली हर इलेक्शन के अंदर इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन इन इलेक्शंस का एक आप पीछे देख लें माजी करीब में क्या कुछ होता रहा। एक तसलसल है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा शायद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। आप देख लें कि क्या वक्त पे इलेक्शंस हुए या नहीं हुए। देखिए, सिर्फ इलेक्शंस करवाना तो मकसद नहीं है ना, उसका एक आईनी तरीक़ाकार है, वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन करवा के किसी ने हम पे एहसान नहीं किया। ये आईने पाकिस्तान के अंदर 50 बरस पहले लिख दिया था कि इस टाइम पे आपके इलेक्शन होने। अब वो इलेक्शन कमीशन जो 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सका, उससे जवाब तलबी होनी चाहिए या उसको हम शाबाश दें। देखें, तो क्वेश्चन उठता है ना ये। इसी तरह वो हुकूमतें जो 90 रोज के लिए आई थी, वो एक एक साल के लिए किस आइन के तहत बैठी हुई हैं, उनसे हम पूछें या उनको कहें कि आपने बड़ा अच्छा आज करवाया। देखें, आज का तो ये एक अमल हुआ है ना, अब इससे पहले आप पीछे देख लें क्या कुछ होता रहा। तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने इलेक्शन नहीं करवाए, आपने कहा कि हम 7 महीने में तैयार हो जाएंगे, आपने जनाब 2 साल लगा दिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बाकी अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी बड़ा अर्ली होगा कि आप कह दें कि कौन जीत रहा है या कौन नहीं जीत रहा। किसी भी हल्के के अंदर आप देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 20% या 25% रिजल्ट्स अभी आए हैं। जब वो 30-40% के करीब आएंगे तो फिर हम बेहतर तरीके से कह सकेंगे कि जनाब ये जीत रहे हैं या ये नहीं जीत रहे। वैसे तो हबीब अकरम साहब ने मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं, अच्छा। और वो क्या पोजीशन हो सकती है, तो वो आगे चल के हम उस पर भी जरा थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा। इन्होंने मुझे बताया हुआ, मैंने नोट किया हुआ। आप समझते हैं आज़ाद उम्मीदवार जब नून लीग के हम आवाज होंगे फिर शेर की धार ज्यादा सुनाई देगी? देखिए, ये तो शेर के लिए धाड़ पे जो है ना वो सुई अटक गई इनकी, बड़ा चैलेंज, इससे आगे बात चलेगी। देखिए ना, ये तो शेर के लिए बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए कि ये आज़ाद उम्मीदवार तो जो है वो बानी चेयरमैन के नाम पे वोट लेके आए। अब शेर ने फैसला ये करना है कि उनके नाम पे जिन लोगों ने वोट लिए हुए उनको साथ मिला के उन्होंने हुकूमत बनानी है। तो शेर धाड़ेगा या चीखेगा, ये कुछ ना कुछ तो शेर को करना। और अभी सादिया जैसे कह रही हैं कि जरदारी साहब भी हैं मैदान में, लेकिन जो पीटीआई का वोटर है, जो पीटीआई का वोटर है, 3000 से ज्यादा फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड हो चुके हैं। ये ज़राए से खबर हमारे पास। और प्रिजाइडिंग अफसरान का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है जिसकी वजह से नताइज लेट हो रहे हैं। ज़राए ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पहले इसकी क्या वजह है कि देखें, लाहौर में 4000 वोट गिने गए अभी तक सिर्फ अलीम खान साहब के, और टंडो अला यार में जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब या 1.25 लाख के करीब वोट गिना गया। सिंध जेड़ा ना वोट जल्दी पहुंच गए सर, उधर जल्दी गिने जाते हैं। ये क्या वजह है कि वो उन्होंने विजिट किया ना, वहां पहुंच गए थे वहां पे लेके फॉर्म 45 यहां पे स्लो चल रहा है। लाइटर साइड है। अतर मरियम नवाज साहिबा जो जिन हलकों से लड़ रही हैं, आपको क्या लग रहा है उनकी क्या पोजीशन रहेगी? इनफैक्ट उनके हलका जो पीपी का उनका हलका है, उसी के बहुत सारे फॉर्म 45 मेरे पास इस वक्त पहुंचे थे। अच्छा। तो मैं उन्हीं कैंडिडेट को मैसेज कर रहा था, बताएं कि पोजीशन क्या है। पर मेरे ख्याल में वो मजबूत कैंडिडेट होंगी, इसलिए कि लाहौर उनका अपना आबाई इलाका है यहाँ पे। लेकिन सुना है कि मैर शराफत उन्हें टफ टाइम दे रहे हैं और बहुत सारे फॉर्म 45 उन्होंने भेजे हैं जहाँ पे वो आगे हैं। अब पता चलेगा जब हतमी नतीजा सामने आएगा। पर आई विल बी सरप्राइज्ड अगर मरियम हारती हैं। अतर इस पे जरा आप कमेंट करें ना। ये तो अली बुखारी साहब तो बहुत आगे हैं वहाँ पे मुस्तफा नवाज साहब से। आई एम रियली सरप्राइज्ड के ये अचानक क्या हो गया। अच्छा, ये हालात बदल गए, इतने कम क्यों हुए? जब इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे थे तो अली बुखारी साहब आगे ही थे और अभी वहाँ पे वो ये कह रहे हैं, उनके लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने रोके हुए नताइज फॉर सम रीजन। आई डोंट नो। 7 पोलिंग स्टेशंस 261 और ये इस्लामाबाद है। लेकिन क्या अभी तक वाकई सिर्फ इतने पोलिंग स्टेशन? एग्जैक्टली, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद बहुत ही कम 1000 कुछ वोटों बहुत है। पता नहीं किससे वोट गिनवा रहे हैं। इस्लामाबाद में वोट गिनने में क्या है? तो वो उधर काफी वोट गिने जा चुके थे और उनके सोशल मीडिया वगैरह पे भी वो शेयर कर रहे थे कि हमें रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे, पर उम्मीद है कि आ जाएंगे जल्दी। हाँ। और एक और जो बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो खासतौर पे मैं उसको देख रहा था, अभी तक नजर नहीं आया। हाँ। अकबर एस बाबर और नौरीन साहिबा वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे 366 से। ये तो हबीब साहब को रखा हुआ है इसलिए कि उन्होंने तो पूरे वो बल्ले का निशान और सुप्रीम कोर्ट में जाके बताया था कि वो चेयरमैन बनना चाहते थे। वो सारे के सारे वो फिजा में हैं वो हल्के, मतलब यानी जमीन पे नहीं। उनमें से कोई भी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत इलेक्शन नहीं लड़ रही। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के ख्याल में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा,
पर वही मैं देख रहा था कि अकबर एस बाबर साहब नहीं नजर। और देखिए मुझे तो, मैं तो काजी मोहम्मद ईसा साहब चुके कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के तो बड़े अच्छे साथी थे, तो मैं तो उनके एहतराम में मैं खामोश ही रहता हूँ। कुछ देर पहले हम चौधरी निसार अली साहब के बारे में देख रहे थे कि वो हमें पीछे नजर आ रहे हैं जी। क्या वो इतने इनएक्टिव हो चुके हैं कि कोई उनकी से नहीं है अब? ऑब्वियसली देखिए, सियासत के अंदर आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है। चौधरी साहब काफ़ी अरसा सियासत से अलहदा रहे, फिर वो नून लीग में हैं या वो किसी और जमात में। उनका ये भी बड़ा इशू है ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी लंबी करते थे और आखिर में किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि वो कह के क्या कहें, वो किधर खड़े हैं, किस जमात के साथ हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हल्कों की बुनियाद पे इलेक्शंस नहीं हो रहे। इस वक्त जो वेव है पाकिस्तान के अंदर, वो कोई भी आपने देखा होगा जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो एक शख्सियत बहुत सारे हल्कों में खड़ी हो गई। सबको पता था कि अगर जीत जाएगी तो इसने तो मुस्ताफी हो जाना है, लेकिन फिर भी वो जीते। इसलिए जीते कि इस वक्त हल्कों की सियासत नहीं हो रही। ये गली नाली, ये स्कूल, इसकी बात नहीं हो रही। इस वक्त चीजें कुछ और, एक तरफ एक जमात की वेव है, एक उसका एंटी वोट है। तो मेरे ख्याल में उसमें चौधरी निसार साहब कहीं पे फीचर नहीं करते, इसका उनको नुकसान हुआ है। जहांगीर तरीन साहब ने देखे बड़ी साफ सुथरी सियासत की है। उनके साथ तहरीक इंसाफ के अंदर भी ज्यादती हुई होगी, वो अलहदा हो गए। उन्होंने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया, कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन जिस दिन उन्होंने IPP बनाई तो मैं एक TV प्रोग्राम में बैठा था और मैंने उस अर्ज की थी कि ये जो IPP इन्होंने बनाई है, ये ब्रांड तरीन को इतना नुकसान पहुंचाएगी कि उससे रिकवर करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो जहांगीर तरीन जिसके हवाले से कभी किसी ने कोई बात नहीं की थी, आज वो खुद भी सफाइयां दे रहे हैं कि मैंने इनको नहीं बिठाया, मैंने किसी पे जोर नहीं डाला, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं लेके आया। हालांकि सबके चेहरों से पता चल रहा था। तो जहांगीर तरीन साहब के जो उनका सियासी ब्रांड है, उसको जितना नुकसान पहुंचा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी रिकवर कर सकेंगे। बैरिस्टर गौहर को आप कहाँ देख रहे हैं? बुनीर की सीट उनके लिए सेफ है? मेरे ख्याल में काफी सेफ है। मेरे ख्याल में वो जीत जाएंगे, मुझे नहीं लगा। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई विल बी सरप्राइज अगर जो उधर 45 सीटें हैं उनमें से कम 37-38 सीटें आराम से आज़ाद या तहरीक इंसाफ वाले ले लेंगे। और अभी भी यही पोजीशन है। और खैबर पख्तूनख्वा से जो ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं वो भी इसी हवाले से आ रहे हैं, जो अभी सादिया जिक्र कर रही थी कि इंटरनेट डाउन हुआ हुआ है, रिजल्ट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे वोट गिन लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे तो वो क्लीन स्वीप करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब क्लीन स्वीप तो कर लेंगे, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि उसके बाद जब शुरू होगा मामला तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होने वाली है। KP में खास तौर पे कि वहां पर जोड़ तोड़ बड़ा जबरदस्त होने वाला है। परवेज खटक साहब के हिस्से में भी कुछ आना है कि नहीं आना? परवेज खटक साहब के हिस्से में पहले ही काफी कुछ आया हुआ है। अच्छा। उसमें इशू ये है कि देखिए वो तो आगे जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन अभी इन्होंने किसके नाम पे वोट लिए? एक बगैर सिंबल के एक जमात ने इतने ज्यादा वोट ले लिए और अभी भी मुल्की सतह के ऊपर वो जमात लीड कर रही है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर इनसे इनका सिंबल ना लिया जाता तो इसको क्या सिचुएशन होती? फिर तो बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट होती। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, पंजाब हो जाए या कोई और सूबा हो जाए, अब वो आजाद जिधर मर्जी जाएं, लेकिन ये तो पूरी कौम ने देख लिया ना कि वोट किसके नाम पे पड़ा और किसको पड़ा है और किसको लीड में पड़ा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है।